कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका लुक आप देख सकते हैं। अभी शाम हो गई है और ये लाइटिंग जो है हल्की हल्की लाइटिंग के बाद में ये ऐतिहासिक इमारत अपनी खूबसूरती को बयां कर रही है। मेरे ख्याल से या तो 1909 में जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इतनी चमक थी, या फिर आज इतनी चमक है कि हम 2022 के अंदर उस स्वप्न को देखना चाहते हैं जो हमने बरसों से इसका स्वप्न देखा था। कोचिंग सिटी कोटा को पर्यटन नगरी बनाया जा रहा है और उसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज ऐतिहासिक इस कॉलेज का जीर्णोद्धार किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और ये खूबसूरत इमारत जो है अब सभी को आकर्षित कर रही है। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये कॉलेज है और कोटा की जाने माने लोग या यूँ कहें कि जितने भी राजनीतिक रूप से जो देखते हैं हम जिनको, वो तमाम लोग इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इसी कॉलेज से उनकी राजनीति की पाठशाला शुरू हुई है। और कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका लुक आप देख सकते हैं। अभी शाम हो गई है और ये लाइटिंग जो है हल्की हल्की लाइटिंग के बाद में ये ऐतिहासिक इमारत अपनी खूबसूरती को बयां कर रही है। पर्यटन नगरी बनाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन, कोटा के ऐतिहासिक दरवाजों की सार संभाल की बात हो और फिर इसके बाद ये कॉलेज की बिल्डिंग को जो है आप देख सकते हैं। मेरे साथ वो दो शख्स मौजूद हैं जो इस कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं। सालों पहले इसी कॉलेज से इन्होंने यहाँ पर जो है अध्ययन किया, यहीं पर जो है इन्होंने राजनीति शुरू की और प्रेसिडेंट भी बने। रामेश्वर स्वालका मेरे साथ मौजूद है और उमा शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों इस कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। आप किस टाइम पे प्रेसिडेंट थे और अब आज जब कॉलेज की इमारत को देख रहे हैं ये बदली सी नजर आ रही है? मैं सर 99 में प्रेसिडेंट था और पहले से और अभी में बहुत चेंजेस हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि इस राजकीय महाविद्यालय कोटा की सूरत चेंज हो गई वर्तमान के अंदर। और ये हमारे सपने हुआ करते थे उस जमाने में, हम जितना अच्छा कर सकते थे, जितना अच्छा करने का प्रयास किया वो सब किया। लेकिन आज जो हुआ है मेरे ख्याल से या तो 1909 में जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इतनी चमक थी, या फिर आज इतनी चमक है कि हम 2022 के अंदर उस स्वप्न को देखना चाहते हैं जो हमने बरसों से इसका स्वप्न देखा था। आज राजकीय महाविद्यालय के बाहर से जब कोई निकलता है, हम लोगों का सपना था कि हम लोगों को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। राजकीय महाविद्यालय कोटा के अंदर हम लोगों की छात्र राजनीति शुरू हुई और हम लोगों की क्या, इसके अंदर तो बहुत बड़े बड़े लोगों की हुई है जिन्होंने ये काम करवाया है। आदरणीय शांति धारीवाल साहब भी इस कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, भुवनेश चतुर्वेदी जी रहे, रामकिशन वर्मा जी रहे, कुलदीप श्रीवास्तव जी रहे और बहुत सारे लोग हैं जिनका इस शहर के अंदर जिनका बड़ा नाम है, वो सब कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। आज वो लोग भी खुश होंगे कि वास्तव में राजकीय महाविद्यालय को जिस चीज की जरूरत थी, जिस खूबसूरती की जरूरत थी, जिस ब्यूटिशियन की जरूरत थी, आज वो मूर्त रूप लेकर आदरणीय धारीवाल साहब ने करवाया। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं शहर की जनता की तरफ से और राजकीय महाविद्यालय कोटा के पूर्व छात्रों की तरफ से और वर्तमान में जितने भी जो छात्र पढ़ रहे हैं, और बधाई तो उनकी तरफ से भी जो इस कॉलेज में आने वाले हैं, क्योंकि जो लोग आएंगे वो इस 1909 की जब वो झांकी देखेंगे, वो जब इसकी खूबसूरती देखेंगे कि यार मैं उस कॉलेज का अर्बर्ट कॉलेज के अंदर जो कोई जमाने में नाम हुआ करता था, फिर इसका नाम ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको राजकीय महाविद्यालय कोटा बना दिया और राजकीय महाविद्यालय कोटा के अंदर पढ़ना अपने आप के अंदर गौरवान्वित महसूस करना है। और वो जब गौरवान्वित ज्यादा महसूस करेगा जब अंदर एंट्री करेगा, गेट के अंदर एंट्री करते ही जब एक गार्डन देखेगा और उसकी बिल्डिंग के ऊपर जब नजर पड़ेगी, आप देखिए इसके अंदर घड़ी लगी हुई है उस जमाने की। उस जमाने में हमारे आदरणीय बड़े भाई उमाशंकर जी ने काफी प्रयास करके इसको ठीक करवाया
मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ धारीवाल। तो जो पुराने प्रेसिडेंट है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उमा जी, आप लगातार कॉलेज से जुड़े रहे हैं, हालांकि आप कई सालों पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। अब आपको कैसा लगता है जब ये बिल्डिंग जो है इसका सौंदर्यीकरण हो गया है, इसकी सार संभाल हो रही है? देखते ही दिल प्रसन्न हो गया। साधुवाद धारीवाल साहब को, जिन्होंने ये प्रयास किया, उनका प्रयास फलीभूत हुआ। हम बारंबार उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने उनका जो सपना था कोटा के एक पर्यटन नगरी बनाने का, उसमें वो स्वयं भी इसी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कॉलेज को, जिन्होंने मुझे नाम दिया, जिस कॉलेज की वजह से आज मैं राजनीति के धरातल पर हूँ, वो उन्होंने सपने को साकार करते हुए आज इसको एक मतलब क्या कहते हैं पर्यटन स्थल का नाम दे दिया है। अब जो भी बाहर से जो भी दर्शक आएंगे एक बार आज के महाविद्यालय को देखने जरूर आएंगे, क्योंकि ये इमारत 1909 की बनी हुई है। दरबार साहब ने इस बिल्डिंग को दान किया था। राजकीय, उस टाइम इसका हर्बर्ट हाई स्कूल नाम था, लेकिन आज इसका नाम बदलकर राजकीय महाविद्यालय कोटा हो गया है। इस राजकीय महाविद्यालय कोटा ने अनेकों राजनेताओं को पैदा किया है, उनकी राजनीति को फलीभूत किया है, उस मुकाम तक पहुंचाए राजनीति के जहां पर वो सोच नहीं सकते थे। इस महाविद्यालय का उनके पीछे नाम है, और इसी नाम ये दो शख्स हैं, मेरे भाई छोटे भाई रामेश्वर जी फलका और मैं, आज हम भी इसी महाविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। हमें खुशी होती है, कहीं निकलते हैं तो कहते हैं अरे यार गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट जा रहे हैं, तो हमारे पीछे इस महाविद्यालय का नाम है। तो हमें इसका दुगनी खुशी हो रही है कि हमारे महाविद्यालय के नाम से आज बिल्डिंग पूरे कोटा, पूरे राजस्थान में जानी जाएगी, पूरे राजस्थान नहीं भारतवर्ष में जानी जाएगी। भले ही किसी भी राजनीतिक पार्टी से नेता जुड़े हुए हो, लेकिन इस कॉलेज से ही राजनीति की पाठशाला शुरू हुई है। बीजेपी के भी जो तमाम नेता हैं वो इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। छात्र राजनीति की शुरुआत इसी कॉलेज से की है, और अब कॉलेज का स्वरूप बदल गया है। नगर विकास न्यास की ओर से जो काम करवाया जा रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि अब कॉलेज जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग का जो स्वरूप खो चुका था वो स्वरूप लौट चुका है। सर, क्या क्या काम यहाँ पर किए जा रहे हैं और बेहद खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग? मैं यूआईटी की तरफ से हूँ, और ये गवर्नमेंट कॉलेज कोटा का जीर्णोद्धार है जो माननीय धारीवाल जी मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमने पूरे इसका कॉलेज का केमिकल वॉश करवाया है, यहाँ पे गार्डन मेंटेन किया है, यहाँ पे पाथवेज ड्राइवेज बनाए, फुटपाथ बनाए, रेलिंग लगाई है और छतरियों को पेंट कराया है, और जितना भी कचरा मलबा साफ करवाया है। यहाँ मिट्टी डलवाई है, पहले यहाँ पे काफ़ी सारे खड्डे थे। प्लेग्राउंड है, उसकी वॉल्स बनाई हैं, उसको साफ करवाया है। तो हमने करीब करीब पूरे तौर से हमने ध्यान दिया है कि यहाँ पर पूरी सफाई रहे, कोई कचरा ना रहे, और लाइटिंग कराई है जो अपने आप में बहुत ही भव्य लग रही है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो मंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमारा पूर्ण देने की कोशिश करी है कि हम इसको गवर्नमेंट कॉलेज कोटा की एक मुख्य इमारत बना दें। कोटा की मुख्य इमारत बनाने इसको लक्ष्य है, और आप देख सकते हैं तस्वीरें में बेहद खूबसूरत ये इमारत जो है अब दिखने लगी है। जिस तरह से पूरे के पूरे ग्राउंड में घास लगाई गई है और इमारत जो है उसको पूरी तरह से चमका दिया गया है, बेहद खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर की गई है। जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि कोटा पर्यटन नगरी बने, जब पर्यटक कोटा में आए तो वो ऐतिहासिक चीज़ों को जब निहारेंगे, उनको जब देखने के लिए आएंगे तो खासे प्रभावित होंगे, और उसी के चलते ये प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से इस इमारत का सौंदर्यीकरण किया गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर विकसित की गई है। पुराना जो वैभव था उसको लौटाने का जो प्रयास किया गया है वो प्रयास सार्थक है और सार्थक साबित होगा, और लोगों के लिए ये इमारत एक ऐतिहासिक स्थल बनेगी, पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगी। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।